8वीं कक्षा के छात्रों की पढ़ाई हमारी जारी है। पाठ काव्य के बाद हमने शुरुआत की है व्याकरण विभाग की। व्याकरण विभाग शुद्धता रूप से आना बहुत ज़रूरी है और इसी कारण हम पिछले विभाग में उपसर्ग ये व्याकरण विभाग देख चुके हैं। आज भी उसी प्रकार व्याकरण का अगला प्रकार हम देखने जा रहे हैं। छात्रों, शब्दों की सही पहचान और व्याकरण का सही ज्ञान हमें भाषा शुद्धता, निबंध में, कहानी में भी उपयोग होता है। इसी कारण व्याकरण के इन शब्दों पर, इनकी परिभाषाओं पर आपको अच्छी तरह से ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आइए तो आज के व्याकरण विभाग में आज हम देखने जा रहे हैं प्रत्यय। ये शब्द आपने पहले भी सुना है। केवल महत्वपूर्ण बात, प्रत्यय इस शब्द से हम व्याकरण की 8वीं कक्षा के महत्वपूर्ण विभाग पर चर्चा करेंगे। जो पिछले विभाग में हम लोगों ने देखा है कि उपसर्ग, सबको याद है ना, लिखा भी है शब्दों से उपसर्ग जोड़कर लिखे हैं, अलग करके लिखे हैं। इस प्रकार के उदाहरण हमने देखे हैं। जो शब्द के पहले लगता है उसे हम शब्दांश लगता है, अ, वि, प्र, ये देखा हमने, जिसे हम उपसर्ग कहते हैं। आज हम जिस विभाग में देखने जा रहे हैं वो है प्रत्यय। इस प्रत्यय की परिभाषा, उदाहरण समझने के बाद आप भी ऐसे शब्दों का प्रयोग अपने विचारों में कर सकते हैं। प्रत्यय, इस शब्द से परिभाषा की ओर ध्यान दीजिए। प्रत्यय की परिभाषा है शब्द के अंत माने बाद में लगने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। परिभाषा की ओर ठीक से ध्यान देखिए पहले, तो हम ये दोनों बातें अच्छी तरह ज्ञात कर लें तो हमें समझ में आता है कि शब्द कैसे बनते हैं। भाषा में शब्दों का महत्वपूर्ण स्थान है। तो प्रत्यय की परिभाषा शब्द के अंत या बाद में लगने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। बराबर उपसर्ग के अलग ये परिभाषा प्रत्यय की। उदाहरण के लिए आप समझ लेंगे तब आपको अधिकतर ज्ञान इसका प्राप्त हो जाएगा। उदाहरण है आपके सामने लिखा हुआ, सबको पता है हम भाषा में शब्दों का उच्चारण करते हैं और उस शब्दों में कुछ और जोड़ते हैं। बाद में शब्दांश होता है, एक शब्द होता है या शब्दांश होता है। पन, ता, लू, ई, दार, इस प्रकार के शब्द जोड़ने के बाद मूल शब्द जो होता है उस मूल शब्द से एक अलग शब्द बन जाता है। ये भी समझ ले लो कि मूल शब्द में कोई शब्दांश लगने के बाद एक नया शब्द बन जाता है। अब यहाँ परिभाषा एक बार समझने के बाद मैं आपको समझा रही हूँ कि अधिकतर ध्यान दीजिए। प्रत्यय, ये जो परिभाषा है आपके लिए, ये अच्छी तरह समझ लीजिए ताकि शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय शब्द अच्छी तरह याद रखिए। बाद में, इतना याद रखो, 2 बार बोलिए, शब्द के बाद प्रत्यय, शब्द के बाद शब्दांश प्रत्यय। अब देखिए, अब हम उदाहरणों की ओर आ रहे हैं। उदाहरण है आपके सामने, भोला प्लस लिखा हुआ है पन, भोलापन। ये एक नया शब्द तैयार हुआ है। वह भोला है स्वभाव से, लेकिन भोलापन ये नया शब्द बन गया। पन ये क्या लगा है? प्रत्यय। हिंदी में ऐसे कई सारे प्रत्यय लगते हैं, उनमें से कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। उसका भोलापन मालिक को भा गया, ये वाक्य हो सकता है, वाक्यों में होता है। वो छात्र भोला है, उसका भोलापन सबको अच्छा लगता है, ये अलग वाक्य होता है। माने भोला और भोलापन, ये दोनों शब्दों के अर्थ पूरी तरह एक दूसरे से अलग होते हैं। दूसरा शब्द की ओर ध्यान दीजिए। प्रत्यय शब्द शत्रुता, शत्रु प्लस ता, दूसरा शब्द है शत्रुता, शत्रु।
तो इस शब्द का एक अलग अर्थ है और ता ये प्रत्यय लगने के बाद उसका अर्थ अलग हो गया, शब्द अलग हो गया। इसी कारण शत्रु का अर्थ अलग और शत्रुता का अर्थ अलग। वे दोनों शत्रु हैं, वे दोनों शत्रु हैं, उनकी शत्रुता कई सालों से है। ये अलग वाक्य बन जाता है, अलग अर्थ में बन जाता है। इसलिए शत्रु प्लस ता ये प्रत्यय लगा है और नया शब्द बना है शत्रुता। तीसरे शब्द की ओर ध्यान दीजिए। शब्द के बाद क्या लगा है? लूष प्रत्यय लगा है। मूल शब्द क्या है? दया। दया एक भाव है, गरीबों के ऊपर हमें दया करनी चाहिए, ये दया शब्द। लेकिन लू ये शब्द लगने के बाद दयालु, वह मालिक दयालु था। इस प्रकार पूरी तरह अलग से अर्थ बनने वाला शब्द बन जाता है। तो दया प्लस लू दयालु, ये एक नया शब्द हमें मिल गया जिसका अर्थ अलग होता है। इसलिए शब्द के बाद लगे शब्दांश को हम क्या कहेंगे? प्रत्यय। आपको प्रत्यय लगाने के लिए आएंगे, प्रत्यय हटाने के लिए आएंगे, पूरा एक शब्द दिया जाएगा। किसी भी प्रकार हमें दोनों तरीके से हमें पढ़ना है। अगला शब्द देखिए ध्यान देकर। रेशम प्लस ई, रेशमी। रेशम का धागा होता है ये वाक्य, उसके पास रेशमी कपड़े हैं, तो ये एक नया वाक्य हो गया जिसका अर्थ अलग। रेशम को ई प्रत्यय लगा है, तो जिसके कारण रेशमी एक शब्द बन गया है जिसका अर्थ अलग है। अगला शब्द है, समझ रहे हो, रेशमी ये शब्द अलग, रेशम शब्द अलग। अगला शब्द आपके सामने प्रत्यय के लिए एक बाद में लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय, ये भी बार बार दोहराते जाइए तो आपकी एक बार परिभाषा ठीक हो जाए। तो आपको कोई भी शब्द दिया जाए तो मूल शब्द और बाद का शब्द आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि मूल शब्द का एक अर्थ होता है। पांचवें उदाहरण पर आइए। हवा, हवादार। हवादार वो कमरा हवादार है, वो जगह हवादार थी। इस प्रकार है, आज हवा बहुत ज़ोरों से बह रही है। ये एक अलग वाक्य, अलग अर्थ दोनों शब्दों के हो गए। समझ रहे हो, शब्द के बाद लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय। एक एक उदाहरण मैंने अलग अलग प्रत्यय से लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो हम समय समय पर देख सकते हैं। आप भी बोलते वक्त, बहुत सारे भाषाओं में पाठों में पढ़ते वक्त इस प्रकार के प्रत्यय शब्द भी देखेंगे, उपसर्ग शब्द भी देखेंगे। समय समय पर ही इनको हम अलग करते अपने बुक में ज़रूर लिखते चले जाएंगे, लेकिन अच्छी तरह से समझ ले लो मूल शब्द क्या है, उपसर्ग क्या है या प्रत्यय क्या है। परिभाषा और शब्द उदाहरण सबके समझ में आ गए हैं। तो आइए अगला विभाग देखेंगे। मैंने अभी अभी आपसे चर्चा की कि आपको इम्तहान में या अपनी नोटबुक में लिखने के लिए जो विशेष प्रश्न है कि इस प्रकार का एक प्रश्न है जो आज घर जाकर आप लिखेंगे भी अपनी नोटबुक में। प्रत्यय शब्द के ये प्रश्न ज़रूर लिखेंगे, लेकिन कैसे बनाएं वो पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए। शब्द में कैसे लगा है प्रत्यय ये हमने अभी अभी समझ लिया। अब वाक्यों में क्या किया है देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में से प्रत्यय युक्त शब्द चुनकर लिखिए या बताइए। ये दोनों ओरली भी आपको बताना है अभी और लिखना भी है। घर जाकर ये पांचों वाक्य अपनी हिंदी नोटबुक में आप लिखोगे। पहला वाक्य देखिए, उसने गांव जाने की तैयारी की। अब हमारे सामने एक पूरा वाक्य दिया है और हमें कहा गया है कि इसमें प्रत्यय युक्त शब्द है जो आपको चुनकर लिखना है। तो हमें समझ में आना चाहिए तैयारी, तैयार हो रहा है, लेकिन तैयार के ऊपर जुड़ा हुआ शब्दांश कौन सा है? ई लगा हुआ है। तो तैयारी, मूल शब्द भी समझ में आना चाहिए और प्रत्यय भी समझ में आना चाहिए, तो हम बराबर कर सकते हैं। सो तैयारी ये शब्द क्या है? प्रत्यय युक्त शब्द है। तैयार से तैयारी, वह तैयार हो रहा था, उसने अपनी तैयारी पूरी की। दूसरे वाक्य की ओर आइए। उसे नमकीन चीज़ें पसंद है।
दूसरे वाक्य में आइए, उदाहरण में, उसे नमकीन चीज़ें पसंद हैं। इस वाक्य में नमकीन ये क्या है? प्रत्ययुक्त शब्द। चुनकर लिखिए भी, बताना भी आपको ज़रूरी है, समझ में आना चाहिए। जिसको एक बार समझ में आ गया कि शब्द के बाद में कुछ शब्दांश लगाए हैं, नमक ये मूल शब्द है, ये मुझे देखने के बाद पता चलना चाहिए। नमक से नमकीन बनता है, इसलिए इन लगा है वहाँ, नमकीन ये एक अलग अर्थ का शब्द बन गया। नमक का शब्द अर्थ अलग, नमकीन है ये अलग, इसलिए उसे नमकीन चीज़ें पसंद है में नमकीन ये क्या हो गया? प्रत्ययुक्त शब्द। समझ में आ रहा है? तीसरा वाक्य, वह चतुराई से उत्तर दे रहा है। अभी आपको ज़रूर इन वाक्यों में अपने प्रत्ययुक्त शब्द देखना है। वह चतुराई से उत्तर दे रहा है, तो चतुर ये गुण होता है, उसमें चतुराई शब्द लगने के बाद आई ये शब्द प्रत्यय लगा है, तो चतुर से चतुराई ये प्रत्ययुक्त शब्द बन गया है। चतुर में रा बन गया, इसलिए आई प्रत्यय, खाली ई नहीं है, चतुरा नहीं है, चतुर और आई ये प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए चतुराई ये प्रत्ययुक्त शब्द हो गया। अगला विषय विभाग, अगला वाक्य, यह हवादार कमरा है। प्रत्ययुक्त शब्द हमें चुनना है, हवादार। हवा ये शब्द है जिसको दार ये प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए हवादार ये शब्द प्रत्ययुक्त शब्द हुआ। समझ रहे हो? बाद में लगे हुए प्रत्यय ये बार बार दोहराते जाओ तो ज्ञान दृढ़ीकरण आपका अच्छी तरह हो सकता है। अगला वाक्य आपके लिए उदाहरण के तौर पर एक एक अलग अलग प्रत्यय के उदाहरण हम देख रहे हैं। यह हमारी पशुता के अवशेष है। पशुता ये उदाहरण है, क्योंकि पशु माने जानवर और पशुता हमने पाठों में देखा है इसका अर्थ भी। यह हमारी पशुता के अवशेष है, तो पशुता ये शब्द हो गया प्रत्ययुक्त शब्द। शब्द के बाद में शब्दांश लगा है, जिसके कारण आपको इन वाक्यों में यहाँ तैयारी शब्द है, फिर नमकीन शब्द के नीचे आता है, चतुराई शब्द है, हवादार शब्द है, फिर पशुता ये शब्द है। ये सारे हमारे महत्वपूर्ण क्या है? प्रत्ययुक्त शब्द बन रहे हैं। समझ में आया? अब आपको घर जाकर इन पांचों वाक्यों को, इन प्रश्न को, प्रत्ययुक्त शब्दों को अपनी हिंदी नोटबुक में अच्छी तरह से लिखना है और वाचन भी उसका करना है अच्छी तरह से।